क्या तुम मुझे समझ सकते हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, वो छोड़ दो। तुम क्यों नहीं दौड़ते? प्रशिक्षक कहता है कि तुम बेकाबू हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, ये सवार की गलती है। वो इत्र जो वह लगाता है, उसकी खुशबू मुझे घुटन देती है। इत्र? क्या तुम पक्के हो कि वो कुछ और नहीं है? कोई शारीरिक परेशानी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं लियू जून रेसकोर्स का नंबर 2 हूँ। मेरे पास दिखावा करने की कोई वजह नहीं है। वो घोड़ा दौड़ नहीं सकता। उस खुशबू के साथ तो मुझे बस छींक ही आती है। ऐसे में मैं कैसे दौड़ सकता हूँ? कैसा रहा? क्या तुमने वजह पता कर ली? सॉन्ग साहब, शुआन ये का सवार कौन है? जो मुफेंग। क्यों? उसने हाल ही में इत्र बदल लिया है, बहुत तेज वाला। तुम्हें कैसे पता? हाँ, उसने नया खरीदा है। वो हर दिन लगाता है। क्या तुमने अंदाजा लगाया था? मैं उसे सूंघ सकता हूँ। यही खुशबू है, ये मुझे मार रही है। चूची शो, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। जब तुम इस हफ्ते शुआन ये को ट्रेनिंग दो, क्या तुम इत्र लगाना छोड़ सकते हो? तुम कह रहे हो कि ये घोड़ा इसलिए नहीं दौड़ना चाहता क्योंकि मेरे इत्र से उसे परेशानी हो रही है। घोड़े की सूंघने की शक्ति इंसान से दर्जनों गुना ज्यादा होती है। कुछ रासायनिक उत्तेजक पदार्थ तनाव की प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि एक हफ्ते के लिए आजमाएं और देखें कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि इसकी खुशबू अच्छी है। ये ब्रांडेड है। अच्छी खुशबू है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि नाले का कोलोन भी इससे बेहतर महकता है। जो मुयांग जियांगी की बात मानो, अगर एक हफ्ते में असर नहीं हुआ तो फिर से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, कल से मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुमने ये कैसे पता लगाया? ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बस अंदाजा लगाया हो। एथोलॉजी। मैंने देखा कि जब जोची शो पास आता है तो शुआन ये दूर हट जाता है और अपनी नासिका फड़काता है। मैंने अंदाजा लगाया कि यह उसकी गंध की वजह से है। शेन यान राजधानी से डॉक्टर शू जी युआन आ गए हैं। उन्हें चिशियाओ के बारे में पता चला और उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जताई है। डॉक्टर कियान आगंतुक कक्ष में है। मेरे पिता चाहते हैं कि तुम वहां जाओ। शूजी युआन इस क्षेत्र में एक प्राधिकृत व्यक्ति हैं और बहुत सख्त भी हैं। वो कहता है कि वह विचारों का आदान प्रदान करने आया है, लेकिन असल में वह देखना चाहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। कम बोलो और अपनी असुरक्षा का कोई संकेत मत दो। समझ गया। मैंने चिशियाओं के बारे में सुना है। बहुत अच्छा। तुम पशु चिकित्सक हो और साथ ही एक तकनीकी स्कूल से भी। यह और भी दुर्लभ है। व्यावहारिक पेशेवर कभी कभी डिग्रियों से ज्यादा कीमती होते हैं। असल में डॉक्टर कियान के इलाके में एक घोड़ा है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के लंगड़ा रहा है। तुम दोनों साथ जाकर उसे क्यों नहीं देखते? आदान प्रदान के तौर पर। ठीक है, मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर जियांग क्या कर सकते हैं। एक और जो खुद को बहुत बड़ा समझता है। मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। इस घोड़े का नाम श्यांगू है। ये 4 साल का है। पिछले हफ्ते से इसकी बाएं आगे की टांग में लंगड़ापन बढ़ता जा रहा है। यह पहले से कम खाता पीता है। डॉक्टर खान बहुत ही सावधानी पूर्वक हैं। यह जांच गांव की क्लिनिक से कहीं ज्यादा पूरी है। क्या झंझट है, 3 दिन से लंगड़ा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और नाटक नहीं करता तो ये लोग मुझे फिर से गोल गोल दौड़ाएंगे। पिछली बार ट्रैक कीचड़ से भरा हुआ था। मैं फिसल गया और लगभग मर ही गया था। जिसे दौड़ना है वो दौड़े। ये घोड़ा बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ ट्रेनिंग से बचने के लिए नाटक कर रहा है। प्रारंभिक निदान मेटाकार्पो में पेरियोस्टाइटिस की ओर इशारा करता है। छूने पर हल्की सूजन है। फ्लेक्शन टेस्ट पॉजिटिव है। पुष्टि और उपचार की योजना के लिए मैं एक्सरे कराने की सलाह देता हूँ। फिलहाल आराम और सूजन रोधी दवाएं। जवान जियांग, आपकी क्या राय है? मानक पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार शूजी युआन का निर्णय पूरी तरह तार्किक है। लक्षण मेल खाते हैं। जांच बहुत सख्ती से की गई है। एकमात्र समस्या यह है कि यह घोड़ा नाटक कर रहा है। अरे नहीं भाई, इसकी टांगें इतनी मजबूत हैं कि 3 चक्कर लगा सकता है। तुम कब से नाटक कर रहे हो? क्या तुम भी समझते हो? मुझे मत फंसाओ दोस्त। मैं 3 दिन से नाटक कर रहा हूँ। अगर मैं 1 हफ्ता और टिक गया तो महीने के अंत की दौड़ से बच जाऊंगा। तुम्हारा एक्सरे किया जाएगा और सूजन रोधी इंजेक्शन लगाए जाएंगे। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, काफी ज्यादा, और ऊपर से पूरे 1 हफ्ते तक। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ सच में, जैसा तुम्हें ठीक लगे। डॉक्टर कियान, मेरा निदान आपके से अलग है। अच्छा बताइए। मुझे लगता है कि इस घोड़े की टांग में कुछ भी नहीं है। मैंने फ्लेक्सन टेस्ट किया है और बाईं आगे की टांग में प्रतिक्रिया स्पष्ट है। हो सकता है कि वह धोखे में सहयोग कर रहा हो। सहयोग कर रहा है? आपका क्या मतलब है? कि यह घोड़ा नाटक कर रहा है। जो वेन जियांग, मुझे पता है कि तुम जवान हो और आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन पशु चिकित्सा एक सख्त विज्ञान है। यह अनुमान पर आधारित नहीं है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वह नाटक कर रहा है? डॉक्टर कियान, क्या आप 2 कदम पीछे जा सकते हैं? पीछे क्यों जाना है? उसे जगह देने के लिए। साबित करो कि तुम बीमार नहीं हो, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगाए जाएंगे। और कुछ? 2 और हैं, अब और नहीं है, कंजूस। और है क्या? 2 और हैं, अब और नहीं है, कंजूस। वास्तव में धोखे की संभावना है। डॉक्टर तेज हैं। 2 वाक्यों में ही बात संभाल ली। 1 मिनट 12 सेकंड 8। ये पिछले 3 महीनों का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। तुम सही थे। जब से जो मुयांग ने परफ्यूम छोड़ दिया है, शुआन ये ने अपनी रफ्तार वापस पा ली है और अब वह पहले से भी तेज दौड़ता है। तुम्हारे पास कुछ हुनर है। आखिरकार उसने वो बेकार चीज लगाना छोड़ दिया। दौड़ना अब बहुत आसान है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो परफ्यूम था? सिर्फ देखकर। हाँ, घोड़ों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तेज गंधें उनकी सांस लेने की गति को प्रभावित करती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जवान जियांग, अब तुम मशहूर हो गए हो। घुड़सवारी की दुनिया में अफवाह है कि जिन में एक हॉर्स विस्परर है जो सिर्फ देखकर ही निदान कर सकता है। क्या ये बातें बढ़ा चढ़ाकर कहीं जा रही हैं?
बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं। तियानशुन रेसकोर्स के मिस्टर लियू ने तुम्हें सलाह के लिए बुलाया है। वे हर विजिट के लिए 10,000 देने को तैयार हैं और जिन्हाओ क्लब ने भी निमंत्रण भेजा है। बताओ, अगर तुम यात्रा नहीं करना चाहते तो हम इनकार कर देंगे। स्वीकार कर लो। पहले तारीखें इस तरह तय करो कि वे रेस की तैयारी के साथ न टकराएं। ठीक है, मुझे पता था कि तुम में पहल करने की क्षमता है। फीस हम 50-50 बांटेंगे, तुम्हारा हिस्सा ज्यादा रहेगा। मिस्टर सॉन्ग, घोड़ा जिंगलेई ठीक नहीं है। जब मैंने उसे चारा दिया तो वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। जिंगलेई नंबर 06, 5 साल का भूरा नस्ल का घोड़ा, शानदार सीजन। ये दौड़ के लिए पसंदीदा घोड़ों में से एक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं कल रात से। क्या उसने कुछ खराब खा लिया होगा? सिर्फ रात का चारा और एक बाल्टी पानी, हमेशा की तरह। लेकिन आधी रात को मुझे चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस हुई और मुंह में कड़वाहट थी। ये कोई जिद नहीं है, मामला गंभीर है। जवान जियांग, क्या हाल है? मिस्टर सॉन, जिंगलेई के चारे में कोई समस्या है? संभावित जैविक विषाक्तता से जहर का असर हुआ है। जहर का असर? ये कैसे संभव है? सभी के लिए चारा एक जैसा है। बाकी घोड़े ठीक हैं, सिर्फ जिंगलेई का घोड़ा बीमार है। ये बैच की समस्या नहीं है, ये चुनिंदा जहर देने का मामला है। जुओ फेंक रेसकोर्स। जरूर वही लू शियाओ नाम का कमीना है। वह वसंत में हार गया था और अब ऐसी चालें अपना रहा है। अभी निष्कर्ष पर न पहुंचे। श्री सॉन्ग, जिंगलेई के चारे को तुरंत रोक दें, इसे नए चारे से बदल दें। नमूने को सील करके जांच के लिए भेजें और कल रात की सभी कैमरा फुटेज देखें, चाहे वह चारे के गोदाम की हो या अस्तबल की। अगर समय रहते पता चल गया है तो खुराक ज्यादा नहीं है। एंटीडोट देने पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन रेस के लिए देखना होगा कि वह कैसे ठीक होता है। सुरक्षा विभाग, कल रात गोदाम की सभी कैमरा फुटेज चेक करें, जल्दी करें। जवान जियांग, अब जिंगलेई तुम्हारे हवाले है। एंटीडोट के लिए जो भी चाहिए बिना झिझक मांग लो। लू शियाओ जुओ फेंक रेसकोर्स से रेस जीतने के लिए घोड़े को जहर दे चुका है। ऐसे इंसान को घोड़े रखने का हक नहीं है। ठीक है, फुटेज मुझे मोबाइल पर भेज दो। मिल गया। सुबह के 2:17 बजे कोई गोदाम में घुसा था। उसकी कदकाठी जुओ फेंक रेसकोर्स के एजेंट जैसी लगती है। ठीक है, आज हवा पूर्व से चल रही है, भीतरी सड़क फायदेमंद है। मैंने पिछले साल यहाँ दौड़ लगाई थी। यहाँ 3 मोड़ हैं और एक गड्ढा है जो अभी तक भरा नहीं गया। वो दूसरी तरफ काला कौन है? मुझे गलत मत देखो, ट्रैक पर मैं तुम्हें कोने में कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं पहले 5 में आऊंगा। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं, बहुत सारे घोड़े हैं। ये बहुत सारी जानकारी है। जानकारी? मेरा मतलब है कि बहुत सारे घोड़ों की हालत पर नजर रखनी पड़ती है और ये थका देता है।